कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए है। जो कल भी चुनाव प्रबंधन देखते थे, जैसे बिहार में ये कर रहे हैं, उसी तरह से एक समय केजरीवाल जी का था। लगातार हमलावर होते थे, लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं था। और आज दिल्ली की जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका। और जब दिल्ली से यूपी और बिहार के लोग अधिक जुड़े हुए हैं, उन्होंने केजरीवाल जी का शासन देखा है और उसके पद चिन्हों पर चल के यहाँ नया एक राजनीतिक दल के जो लोग हैं, पीला गमछा और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये डपोर शंकी लोग हैं। विकास करना नहीं है, सिर्फ बातें करनी है, लोगों पर आरोप मढ़ना है। आपका दृष्टि और आपका विजन क्या है? आपने जब रखा कि जैसे मैं सरकार बनेगा 10 घंटे के अंदर दारू शुरू हो जाएगा, जो दारू अभिशाप है हमारी माँ बहनों के लिए, जो दारू पीकर आकर माँ बहनों के साथ अत्याचार होता था। खुले में लोग जब दारू पीकर निकलते थे तो बिहार का स्वरूप क्या होता था। अब पुनः उनके पास वो विजन है कि हम दारू शुरू करेंगे और शिक्षा देंगे। लोग दारू पिएंगे कि शिक्षा लेंगे, ये समझ में उनको नहीं आता। प्रधानमंत्री आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। सबसे अधिक जो टारगेट करते हुए दिखे वो प्रशांत किशोर दिखे। वो बोल रहे थे कि मौ से मुंबई है, मौ से मोतिहारी है, इसलिए प्रधानमंत्री ने बोल दिया होगा। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, प्रशांत जी लगातार क्षेत्र में रह रहे हैं और उनको कुछ हाथ नहीं लग रहा है, तो थोड़ा मन स्थिति गड़बड़ा गई है। बड़बड़ा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, अपने हैसियत से ज़्यादा बात कर रहे हैं, सभी नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कभी अपने भी गिरवा में झांक कर देखें, स्वयं का चिंतन करें। और जो काम करने वाले लोग हैं वो अपनी दृष्टि की बात करते हैं, दूसरों पर उंगली नहीं उठाते हैं। हमको क्या करना है, कैसा बिहार, उनकी परिकल्पना का बिहार कैसा है, उसका ब्लूप्रिंट रखें। दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करने से सीधा उसको जनता का माइलेज भी नहीं मिलना है और सिर्फ मीडिया और उसकी सुर्खियों में रहना उनकी आदत हो गई है। आप बोल रहे हैं मनोस्थिति गड़बड़ हो गई है। वो लगातार नीतीश जी को टारगेट कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश जी ने प्रूव कर दिया है, जंगल राज से निकाल कर, बिहारू राज से निकाल कर एक विकसित राज्य की ओर बिहार को ले गए हैं। और विकसित बिहार जो बना है, और नीतीश कुमार उसको जब जब बिहार के एक समृद्ध बिहार की जो चर्चा होगी, नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर विक्रम विश्वविद्यालय और एम्स की चर्चा होगी, डेवलपमेंट की चर्चा होगी, तब तब नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को लोग याद करेंगे बिहार के अंदर। इसलिए जिन्होंने जो किया है, जो रेखा खींची है, एक बड़ी रेखा खींची है, और बिहार की रफ्तार इतनी तेज़ है विकास का, कई अन्य राज्यों में बिहार का अनुकरण हो रहा है। हम आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे सर। पटना की आरजेडी कार्यालय है पटना में, वहाँ पे राजद का जो कार्यालय है, साफ तौर पे वहाँ एक पोस्टर लगाई गई है 71,000 करोड़ का घोटाला। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो क्या कहेंगे जिनके दामन दागदार हों। अलकतरा घोटाला, मेघा घोटाला, चाड़ा घोटाला, घोटालों की लंबी फहरिस्ती है जो इनके शासनकाल में हुआ। और पुनः जो सरकार बनी, नीतीश जी भी सरकार में थे, नीतीश जी ने उसी भ्रष्टाचार को बचाते हुए दामन को अलग कर लिया कि ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। बार बार नीतीश जी कह रहे हैं कि मैं समझा था कि युवा है और आगे अच्छा करेगा, लेकिन ये भ्रष्टाचार से बाहर निकलने वाले लोग नहीं हैं। पूरा परिवार भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार से अखंड डूबे हुए लोग हैं। इसीलिए वो 71,000 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, वो सीएजी की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका जो मैंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिला है। वह बिहार का विकास हुआ है, वो एक प्रक्रिया है और उन्होंने आपत्ति की है। उस सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाएगा। जहाँ से नहीं आया है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, उस विभाग से आ जाएगा, पैसे का हिसाब मिल जाएगा। भ्रष्टाचार तब होता है जब वो पैसे का काम नहीं हुआ, ज़मीन पर दिख नहीं रहा है। बिहार में जितना पैसा आया है, पाई पाई का हिसाब हुआ है। जीरो टॉलरेंस की नीति है नीतीश कुमार की, एनडीए सरकार की। भ्रष्टाचारी कितना बड़ा क्यों ना हो, जेल के सलाखों के अंदर होते हैं, चाहे सीओ हो, डीएम हो, बीडीओ हो, थाना प्रभारी हो, कोई विभाग का व्यक्ति हो, जो भी भ्रष्टाचारी होगा वो जेल के सलाखों के अंदर होता है। यही एनडीए सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जाते जाते भागलपुर की जनता के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, भागलपुर की जनता सुधी जनता है और मैं जानता हूँ कि लगातार इस बिहार में या भागलपुर जो एक संदेश देने का काम करता है, कहीं ना कहीं 3 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुकी है। और विनम्र आग्रह होगा इस भागलपुर की सुधी जनता से कि इस बार भाजपा और एनडीए की सरकार
और भागलपुर से कमल खिलाएं, और कमल खिला के बिहार भागलपुर के विकास की जो गति और तेज़ करनी है, रफ्तार तेज़ करनी है, तो एनडीए के सरकार के साथ हो सकता है, डबल इंजन की सरकार के साथ हो सकता है। इसीलिए किसी भी भकामे में ना आए। ये सारे लोग छद्मवेशी लोग घूम रहे हैं, कहीं माँ बहन योजना के नाम पर, कहीं आरक्षण समाप्त करने के नाम पर, कहीं संविधान समाप्त करने के नाम पर। ऐसे छद्मवेशी बहरूपिये से बचिए और बिहार को बचाइए, भागलपुर को बचाइए, स्वयं को बचाइए। नहीं तो आप और हम किसी का ना सम्मान बचेगा, ना माँ बहनों का इज्जत सम्मान बचेगा, ना बिहार बचेगा। इसीलिए सभी भावनाओं से ऊपर उठकर बिहार में एनडीए सरकार फिर अब द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मियां जो है वो लगातार अब तेज हो गई है। लगातार पक्ष हो या विपक्ष हो, अब एक्टिव मूड में दिख रही है। हम तमाम तरह की खबर जो है लगातार अभी हम बता दें कि भागलपुर में मौजूद हैं। जो भी खबर सामने आ रही है आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हमारे फ्रेम में जो अभी दिख रहे हैं संतोष जी हैं। हम बता दें भागलपुर से बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। सीधी बातचीत करते हैं कि इस बार जो चुनावी माहौल है वो कैसा रहेगा भागलपुर का। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको, धन्यवाद जी। क्या कुछ रहेगा सर भाजपा की तरफ से इस बार भागलपुर में विशेष चुनाव के लिए? देखिए, भागलपुर जो है यह जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। जब प्रचंड राजद की सरकार और समय रहा था तब भी हम अपना सीट जीतते रहे। और भागलपुर बहुत ही अनुकूल सीट है भारतीय जनता पार्टी का। और जिला अध्यक्ष होने के नाते भागलपुर के ज़िले में 5 सीटें आती हैं, तो 5 सीट हम लोग एनडीए को बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जिताने का काम हम लोग करेंगे। पूरी तैयारी है और हमारे एनडीए के सभी साथी, सभी संगठन के लोग लगातार सभी चुनाव रणनीतियों पर हम लोग काम कर रहे हैं। और सरकार ने जो लाभ दिया है जनता को सीधा, वो संवाद भी हो रहा है। अभी 125 यूनिट बिजली का हो, अभी जो वृद्धा विधवा विकलांग पेंशनधारियों के लिए जो है 400 से 1100 रुपये हो गया हो, कोई जीविका दीदी का हो, आशा का हो, ममता दीदी का हो। लगातार जो लंबित मांगे थी। और इधर अभी हाल में कल के दिन में ही शिक्षक के डोमिसाइल का जो मामला था वह भी सामने आया है। तो जन भावनाओं के अनुरूप एनडीए सरकार, नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ सम्राट जी, विजय सिन्हा जी लगातार काम कर रहे हैं, विकास के लिए कटिबद्ध हैं। और बहुत अच्छा माहौल है पूरे बिहार के अंदर। और इस बार जो 2025 है, 225 का जो लक्ष्य है, इसको हम लोग पार कर जाएंगे। जनता का मूड बन गया है, मन बन गया है एनडीए के पक्ष में। और किसी भी ऐसे लोग जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो तेज़ रफ्तार से विकास हो रही है, उस तेज़ रफ्तार को बिहार की सुधीजन और बुद्धि जनता कभी रुकना नहीं चाहेंगी। और सतत जो प्रयास चल रहा है और वो आगे बढ़ता रहेगा और ये सभी सीटें हम जीतेंगे। आपने बिजली की बात की कि फ्री हुई 125 यूनिट, आपने डोमिसाइल की बात की, लेकिन जो है तेजस्वी यादव जो विपक्ष में है लगातार वो हमलावर होते दिख रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारी जितनी भी नीतियां हैं उनको चोरी की गई है सरकार के द्वारा। देखिए, उनके पास क्या नीति है वह पूरा बिहार देखा है। 22 साल की उम्र में 22 संपत्ति कैसे हो गई ये पूरा बिहार देखा है। चारा घोटाला बिहार ने देखा है, जंगल राज बिहार ने देखा है, बिहार ने माँ बहनों का अपमान देखा है, माँ बहनों का बलात्कार देखा है, व्यवसायियों की हत्या देखी है, अपहरण देखा है। इसीलिए इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जो जंगल राज का अभिप्राय है और अभी जो शहाबुद्दीन जो अभिप्राय थे अपराध के, उनका जयकारा लगा के उन्होंने सिद्ध कर दिया कि पिताजी ने जो सिद्धांत दिया है अपराध और भ्रष्टाचार का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से लगातार डोमिसाइल की अभी सरकार ने मांग अभी पूरी कर दी, नीतीश कुमार ने हालांकि ट्वीट किया और बोला कि डोमिसाइल, लेकिन जो विपक्ष जो थी वो लगातार मांग को उठा रही थी। तो क्या कुछ लग रहा है इसमें आपको? देखिए, विपक्ष का अपना काम होता है। सरकार संवेदनशील है, जन भावनाओं के अनुरूप है, सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास की सरकार है। इसलिए न्याय के साथ विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कोई भी समाज वंचित नहीं है। विकास की गति को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है और हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर वर्ग में, हर समुदाय में विकास पहुँच रहा है। हालांकि विकास तो पहुंच रहा है, लेकिन भागलपुर की विकास की गति जो है इतनी धीमी क्यों है? सड़कों की जो स्थिति है वो काफ़ी ही दयनीय है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सड़कें अच्छी हैं। सड़कों में अभी जो निर्माण जब काम होता है तब कहीं ना कहीं
विध्वंस भी होता है। तो अभी यहाँ कई ऐसे डेवलपमेंट के वर्क चल रहे हैं। जो सड़कों में गड्ढा दिखा होगा या कहीं पर कुछ दिखा होगा तो कहीं पाइप बिछ रहा है, कहीं केबल बिछ रहा है, कहीं अन्य अन्य काम चल रहे हैं। इस कारण से कभी सीवरेज का प्लांट का बड़ा बड़ा पाइप बिछ रहा है तो कहीं कहीं गड्ढे दिखते होंगे। वो निर्माण के काम के समय जो गड्ढे हैं वह दिख रहे हैं। उसके बाद एक सुखद क्षण भी आएगा, गड्ढे नहीं रहेंगे और ये पूरा भागलपुर, एक विकसित भागलपुर की जो परिकल्पना हम सबों के मन में है वो सामने रहेगी। नई पार्टी आई है, सूत्रधार है प्रशांत किशोर, लगातार हमलावर होते दिख रहे हैं, या वो तेजस्वी यादव हो या सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, सभी को टारगेट कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए,